बहन बनी देवरानी। पूजा। मम्मी, मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ कि मैं जिस घर में किसी को जानती नहीं पहचानती नहीं उस घर में मैं शादी नहीं करूँगी। मैं तो ससुराल में बिल्कुल अकेली पड़ जाऊँगी। माँ, पर पूजा बेटा, एक ना एक दिन तो हर लड़की को अपने ससुराल जाना ही पड़ता है और ये तो हर लड़की के साथ होता है। ससुराल में जाकर एक दूसरे को पहचानना, सबके दिलों में जगह बनाना, सबसे प्यार बांटना, यही तो रीत है। आरती पूजा की बड़ी बहन है। मम्मी, अगर इसे ऐसी जगह शादी नहीं करनी जहाँ इसे कोई जानता नहीं हो तो ऐसी जगह तो कर सकती है ना जहाँ ये किसी को जानती हो, कोई इसका साथी हो। पूजा। अरे दीदी, अच्छा हुआ आप आ गए। मम्मी को देखो ना, कब से शादी कर ले बोल रही है। जब मैंने बोल दिया कि मुझे अभी शादी नहीं करनी तो क्यों बार बार मम्मी जिद कर रही है। आरती। ठीक ही तो कह रही है मम्मी, एक ना एक दिन तो शादी करनी ही है, तो क्यों ना समय रहते खुशी का काम ठीक ठाक हो जाए। वैसे अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें एक सलाह दे सकती हूँ। मेरा इकलौता देवर मोहित अभी नई नई नौकरी पर लगा है और माँ बाबूजी उसके लिए लड़की देख रहे हैं, पर मोहित को अभी कोई लड़की पसंद नहीं आ रही है। अगर आपकी रजामंदी हो तो मैं पूजा के लिए अपने देवर से बात करूँ मम्मी। माँ, ये तो बहुत अच्छा रहेगा आरती बिटिया। अगर तेरे ससुराल वाले इस बात के लिए मान जाते हैं तो तेरे पापा और मुझे तो कोई एतराज़ नहीं। आरती। और पूजा तू बता। पूजा। मुझे क्या पता दीदी, आपको जो ठीक लगे वैसा करो। अच्छा, मैं अभी आती हूँ। पूजा शर्मा कर अपने कमरे में चली जाती है। पूजा और आरती दोनों सगी बहनें थी। आरती की शादी शहर के एक बड़े ऊंचे घराने में हुई थी। आरती पूजा की शादी की बात अपने देवर से करती है। अब सब लोग इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं क्योंकि पूजा के स्वभाव को सब जानते थे। सबकी रजामंदी से खुशी खुशी रिश्ता तय हो जाता है। पूजा और मोहित की शादी हो जाती है। पूजा नई नवेली दुल्हन बनी नए नए सपने संजोए अपने ससुराल आती है। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। दोनों बहनें मिलकर खुशी खुशी घर का सारा काम निपटाती। घर का माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण था। पर कहते हैं ना, जहाँ चार बर्तन होते हैं वो कभी ना कभी बज ही जाते हैं। आरती की सास पूजा के स्वभाव से बहुत खुश थी। एक दिन सास का एकादशी का व्रत था। आरती थोड़ी देर से सोकर उठी, इसलिए पूजा ने सास के लिए फलाहार की कई सारी चीज़ें बना डाली। ये देखकर सास बहुत खुश हुई। सास। पूजा बहू, मैं तो धन्य हो गई जो तुम जैसी बहू ऊपर वाले ने मुझे दी। मेरी दोनों बहुएं लाखों में एक है। तुमने तो फलाहार में कितनी सारी चीज़ें बना डाली, मेरा तो पेट अच्छे से भर गया। पूजा। माँ जी, आपको फलाहार पसंद आया, यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अपनी सास की प्रशंसा की हकदार पहले अकेली आरती हुआ करती थी, पर अब सास का प्यार बढ़ गया था। पूजा की तारीफ सुनकर आरती को अपनी बहन से थोड़ी ईर्ष्या होने लगी, इसलिए उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा। पूजा। दीदी देखना, मैं कढ़ी बना रही थी, पकोड़ों के लिए इतना बेसन काफ़ी रहेगा ना। आरती। देखो पूजा, अब तुम मेरी छोटी बहन नहीं हो, तुम मेरी देवरानी हो, इसलिए घर की जिम्मेदारियां सीख जाओ। अब हर समय मैं तुम्हें थोड़े ही बताती रहूंगी कि क्या सही है और क्या गलत है। खुद भी तो सीखा करो, और कैसे भी मुझे बहुत सारे काम हैं। आज से पहले आरती ने पूजा से कभी ऐसे बात नहीं की थी, पर पूजा इस बात पर ध्यान नहीं देती। अब तो आरती अक्सर पूजा को नीचा दिखाने की कोई कसर नहीं छोड़ती थी। एक दिन पूजा ने गलती से दाल में देसी घी के तड़के की जगह तेल का तड़का लगा दिया, जिस पर आरती उसे टोकने लगी। आरती। पूजा, तुम्हें पता है ना कि माँ जी को देसी घी के तड़के वाली दाल पसंद नहीं है, फिर तुमने तेल का तड़का क्यों लगा दिया। पूजा। दीदी, वो देसी घी मुझे मिल नहीं रहा था, मैंने पूरी रसोई में देखा, इसलिए मैंने तेल का तड़का लगा दिया। आरती। 6 महीने तुम्हारी शादी को हो गए हैं, कब तक मैं ही रसोई के सामान देखती रहूंगी। तुम्हें भी तो देखना चाहिए, देसी घी हमेशा भंडार घर में रहता है, एक बार वहां जाकर देख लेती, कम से कम ये गलती तो ना होती। एक बात कान खोल के सुन लो, यहाँ तुम मेरी बहन नहीं देवरानी हो। कभी ये सोचा कि दीदी दीदी करके तुम मेरी मदद लेकर घर में सबकी तरफदारी बटोरती रहोगी और मैं चुपचाप देखती रहूंगी। सास। कोई बात नहीं आरती बहू, इस पर इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है। कभी कभी देसी घी ना हो तो तेल के तड़के वाली दाल खाने में मुझे कोई परेशानी नहीं, और वैसे भी तेल के तड़के में भी दाल बड़ी स्वादिष्ट लग रही है।
मुझे पूजा ने ऊपर से सफ़ेद मक्खन डाल कर दिया था, और मखनी दाल तो मक्खन डालकर वैसे ही बहुत स्वादिष्ट हो जाती है। पूजा की तरफदारी करती हुई अपनी सास को देखकर आरती गुस्से से भर जाती है और पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली जाती है। आरती ने पूजा से बात करना भी बंद कर दिया था। इस वजह से पूजा का मन बहुत परेशान रहता था। आरती की आंखों पर तो जलन की पट्टी बंधी हुई थी। वैसे ही एक दिन, सास, क्या हुआ आरती, तबीयत तो ठीक है? आज सुबह से ही सो रही हो। अरे, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। आरती, माँ जी, मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है, बड़ी घबराहट भी हो रही है। सास, पूजा बहू, जल्दी आओ, देखो आरती बहू बुखार से तप रही है और इसने किसी को कुछ नहीं बताया। सूरज भी शहर से बाहर गया हुआ है। पूजा, दीदी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? घबराओ नहीं, मैं अभी मोहित को फ़ोन करती हूँ, वो ऑफिस नहीं पहुँचे होंगे, रास्ते में ही होंगे। पूजा, हेलो मोहित, आप तुरंत घर आ जाइए, दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, वो बुखार से तप रही है, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। मोहित, पूजा का पति, घबराओ नहीं पूजा, मैं अभी आता हूँ, चिंता मत करो। पूजा दीदी दीदी करके रोना शुरू कर देती है। इतनी देर में मोहित घर आ जाता है। वो लोग आरती को अस्पताल लेकर जाते हैं। आरती का बुखार सिर पर चढ़ गया था। पूजा अपने मम्मी पापा को भी फ़ोन कर देती है। वो लोग भी अस्पताल पहुंचते हैं। पूजा रो रो कर डॉक्टर से अपनी दीदी को ठीक करने की बात करती है। पूजा रोते हुए, डॉक्टर साहब मेरे दीदी को ठीक कर दीजिए ना प्लीज़, अगर उनका अच्छे से इलाज कीजिए, मेरी दीदी को ठीक कर दीजिए डॉक्टर। एक हफ्ते बाद आरती की तबीयत में सुधार आ जाता है और उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। पूजा ने आरती के अस्पताल में भी बहुत सेवा की और घर आने के बाद भी उसका बहुत ध्यान रखा। पूजा अकेले ही घर का सारा काम निपटाती और साथ ही साथ आरती की भी बहुत देखभाल करती। पूजा की देखभाल में आरती बहुत जल्दी ठीक हो गई। आरती भी अपनी बहन पूजा के सेवा भाव को देख रही थी। आरती को अपनी गलती का एहसास कराने के लिए एक दिन उसकी सास बोली, सास, पूजा ने तुम्हारी कितनी सेवा की है बहू, भगवान ऐसी देवरानी सबको दे। अपनी सास के मुंह से ये शब्द सुनकर आरती की आंखें भर गई। तभी पूजा बोली, देवरानी नहीं, बहन हूँ माँ जी। बहनों में तो ऐसे मनमुटाव चलते ही रहते हैं। जब हम छोटे थे तब भी तो हम झगड़ा करते थे, तब क्या हमारा रिश्ता खत्म हो गया? पूजा, और दीदी, अगर आपको लगता है थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े से हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा तो आप गलत हैं। मैं आज भी आपकी बहन हूँ, मैं कल भी आपकी बहन थी और आगे भी मैं आपकी बहन ही रहूँगी। देवरानी, मुझे कभी मत समझना और ना कभी बोलना। आरती, पूजा मेरी प्यारी बहन। पूजा और आरती एक दूसरे के गले लग जाती है। सास की आंखों से भी खुशी के आंसू निकल आते हैं। अब दो देवरानी जेठानी नहीं बल्कि दो बहनों का मिलन हुआ था। समाप्त।